हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो। तो आज मैं रीड करूँगी साई बाबा मैसेज फॉर यू। आपके लाइफ में आप जैसे भी सिचुएशन में हो और आपको जानना है कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है, जहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन रखी हूँ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 द सन का कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 द फूल का कार्ड। आप थोड़ी देर मेडिटेट करो, ओम साई राम का चैंट करो और आपको जो भी पाइल लगती है उस पर जाकर आप रीडिंग देखो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट होती है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना और मुझे बताना। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मेरे चैनल को के बारे में बोलो, शेयर कर दो, मेरा इतना हेल्प कर दो, ठीक है गाइस। तो चलो, भगवान भी आपका भला करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो पहले मैं रीड करूँगी पाइल 1 यानी ग्रुप 1, जिन्होंने ये द सन का कार्ड को चूज़ किया है। इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ। ओम साई राम। एक मिनट। थोड़ा लाइट बढ़ा देती हूँ। तो पहला कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। दूसरा कार्ड आया है हेडेक एंड लॉस। थर्ड कार्ड आया है ऑथोरिटी इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है इमोशनल विथड्रॉ। तो ऑब्वियसली मैं सारी कार्ड देखकर मुझे यही वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप बहुत बाबा से प्रे कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आए। जो भी चैलेंजेस है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी लॉस है, जो भी पेन है, जो भी हर्ट है, आप उससे जल्दी से जल्दी निकल पाओ। आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव न्यू चेंज आए, एक न्यू सनशाइन आप देखना चाहते हो। आप थक चुके हो, आप बहुत पेन में हो, दर्द में हो। आपको लगता है आपको आगे कौन सा स्टेप लेना होगा, आपको पता नहीं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी जो भी एविल एनर्जी है, आपकी जो भी आसपास के लोग हैं, आपको हमेशा नीचे घिसने की, आपको नीचा दिखाने की, आपको आँख में डाल देने की, आपको प्रॉब्लम में जाने में, घुस जाने में, प्रॉब्लम में आपको सेंड कर देने में वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस है, बहुत बुरा सिचुएशन है। आपको अपने काम की जगह पे आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आपको अगर जॉब है भी तो आपको आपकी क्वालिटी है, आपकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलता। आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। ऊपर से आप हमेशा लॉस की एनर्जी में, हेडेक की एनर्जी में रहते हो और आप हर वक्त डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि आपको इतना इमोशनल लॉस क्यों हुआ है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है। यहाँ पर
बहुत सारे केस में देख पा रही हूँ। एक तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए हैं और उनका चले जाना आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉल फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप और नहीं सह सकते, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो, आप बहुत घमंडी हो, लेकिन आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है, ना आपकी ईगो है ना आपकी घमंड है, आप चूर चूर हो गए हो। आपको लग रहा है ये कैसी प्रॉब्लम में मैं जूझ रहा हूँ, कब ख़त्म होगा। आप बहुत लॉस से गुजर रहे हो सकता है आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में भी आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है, ऊपर से लव लाइफ में भी आपकी अच्छी नहीं चल रहा है। टोटली मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ विथ करियर लाइफ बहुत बहुत बुरा सिचुएशन है। तो यहाँ पर कुछ फेटेड, कुछ कार्मिक लेसन आपको मिल रहा है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को संभालें। आप अपने पोजीशन, जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको संभालें और आप इतना नेगेटिव मत बनिए, ठीक है। मैं देखती हूँ और क्या आते हैं। ये आपकी अभी की एनर्जी है। तो बाबा आपसे पहला मैसेज जो बाबा का है वो बाबा कहना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कीजिए। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बैलेंस नहीं है। यहाँ पर बाबा के लिए पहला गाइडेंस आया है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको मेडिटेशन करना होगा, ओम साई राम इस मंत्र का चैंटिंग करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए। हो सकता है आप अपने वर्क लाइफ में या फिर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट पेन से गुजर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है इतना दर्द क्यों हो रहा है और कैसे आपको इन सब से छुटकारा मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हो, आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस नहीं रख पाते। तो आपको यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रही हूँ, बाबा कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, खुद की शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करो, खुद को समझो। इसके लिए मैं आपके अंदर जो ईदा पिंगला नादी है उसको बैलेंस करो, ठीक है। खुद आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। अपने लाइफ को सबसे पहले दूसरों से, वर्क लाइफ, लव लाइफ सब कुछ सेटल हो जाएगी। पहले अपने आप की ज़िंदगी को बैलेंस करो, ठीक है। ये पहला मैसेज है बाबा की तरफ से। अभी आप मेडिटेशन करने लग जाओ या फिर ओम साई राम जिस भी भगवान को मानते हो उनका चैंट करो। हाँ, अगर ऐसा करोगे तो एक न्यू स्टार्ट आएगी, करियर में भी आएगी, लव लाइफ में भी आएगी। बाबा रास्ता ओपन करेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपने बहुत एफर्ट किया है करियर में भी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, धोखा मिल गया। लव लाइफ में भी आपको धोखा ही हमेशा मिलता है। तो आपने सब कुछ किया है, आप सिर्फ इतना करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। सिर्फ मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, इस सब चीज़ में टाइम दो, ठीक है। खुद की एनर्जी हीलिंग करवा लो। इसके बाद मैं 2 कार्ड यहाँ से भी निकाल लूँगी कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं देखूँगी साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। 2 चाहा 2 ही आ गया। तो देखिए गाइस, अगर आपके लाइफ में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलें, प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ है, श्री कृष्णा आपके साथ है, लॉर्ड सन आपके साथ है और आर्चेंजल रफेल भी आपके साथ है। मैं देख पा रही हूँ आपको कोई नहीं समझता, आपके दिल को हर कोई चोट देता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हर चक्र को हील कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो मेडिटेशन में बैठ के आर्चेंजल रफेल से प्रे कीजिए कि वो आपको हीलिंग एनर्जी दे। आपके लिए मैं रोज़ क्वार्ट्ज या फिर एमरल्ड या फिर ग्रीन जेट एवेंचर रेकमेंड कर रही हूँ। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपके हार्ट चक्र हील होने में बहुत मदद करेगा। और आप कुछ लोगों को बोलते हो लेकिन लोग आपको गलत समझते हैं। आर्चेंजल गैब्रियल से भी प्रे करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ बाबा आपसे कह रहे हैं अपना हार्ट चक्र को हील करो, अपना थ्रोट चक्र को हील करो, अपनी ज़िंदगी में 7 चक्र क्लियरिंग एंड
हीलिंग कर लो। और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा सोचो मत। ये आप 24 आवर्स में देखा जाए तो हर वक्त आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हो, इसने वो बोला, इसने वो किया। आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। पास्ट सिर्फ आपको पेन दे सकता है, पास्ट में जाके आपकी ग्रोथ नहीं हो सकता। आपको बाबा यही संदेश दे रहा है, आप पास्ट के बारे में सोचिए मत, आप ज़्यादा सोचिए मत, थिंकिंग को बंद कीजिए। उस टाइम आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। ठीक है, प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हार्ट चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा हीलिंग, क्लिनजिंग करने के लिए बाबा गाइडेंस दे रहा है। अगर आप करेंगे तो आपके लिए विक्ट्री ऑब्वियसली है। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। बाबा की तरफ से सारी मैसेजेस मैं पढ़ूंगी। लर्निंग, लाइफ इज ए स्कूल, लर्न एंड सोर। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। आप इस सारी चीज़ों को एक स्कूल की तरह लो और उससे सीखो और आगे बढ़ो। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन। ज़िंदगी में कुछ टाइम अच्छा आता है, कुछ टाइम बुरा आता है। यानी हमारी जो ज़िंदगी है ये कॉइन की 2 साइड की तरह है। एक तरफ है सैडनेस, दूसरी तरफ है ग्लैडनेस। अभी आपकी लाइफ में ग्लैडनेस नहीं है, सैडनेस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही खराब है। इससे जो लेसन मिल रहा है उसे लर्न करो, आगे बढ़ो, आगे जाकर विक्ट्री आपके लिए है, न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। एंजल बाबा आपके साथ है। शिव शक्ति, बिलीव द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन योर बॉडी। बैलेंस, तो मैंने पहले ही बोला आपको बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड भी आया था, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर भी आया है शिव शक्ति। दोनों कार्ड का ही मतलब यही है, अपने अंदर की जो ईदा पिंगला नादी है उसको बैलेंस करो। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। 3C, कट, क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरी एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे क्लियर कर दो, कट कर दो, कैंसिल कर दो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बहुत आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बाबा आपसे कह रहे हैं पास्ट में जो कुछ भी हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट, उसे कट करो, क्लियर करो, कैंसिल करो और अपने हार्ट चक्रा को हील कर लो। ठीक है। इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन एंड हार्ट, डोंट गिव देम ए प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो बाबा बोल रहे हैं जितना हो सके अपने दर्द, अपने हर्ट, अपने पेन, अपने दुख के बारे में लोगों से कम बात करो। इसे अपने कॉन्शियस लेवल पे कोई जगह मत दो। हो सकता है आप पास्ट में जो भी हर्ट है, पेन है, वो दूसरों से शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं ये सब करके तुम अपनी कॉन्शियस लेवल पे इस सारी चीज़ों को स्थान दे रहे हो। वो लोग तो आपको एक बार हर्ट किया है, आप बार बार हर्ट कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है। ठीक है। बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट ए रियलिटी। तो आपको बाबा के ऊपर भरोसा रखना होगा। और ये कार्ड ये भी बताता है आप जो सोच रहे हो वो रियलिटी नहीं है, जो आप नहीं सोच रहे हो वही रियलिटी है। ठीक है। आपकी सोच से ऊपर भी बहुत कुछ है। साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। अगर कोई आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा है तो बिना बोलने का मतलब भी कुछ है, तो किसी की चुप्पी का मतलब समझ लीजिए। ठीक है। ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो हो सकता है यहाँ पर जो लोग मेरी रीडिंग सुन रहे हैं उन लोगों को रिसेंटली बाबा का सपना आया है और आएगा, तो बाबा आपको ड्रीम में आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। लाइफ पर्पस, योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज ए केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। बाबा आपको बोल रहे हैं आपका लाइफ पर्पस है इस मदर अर्थ की केयर टेकर बनना, एक लाइट वर्कर होना।
तो आप अपना लाइफ पर्पस अगर नहीं जानते तो यहाँ पर आपको पता चल गया है, आप एक लाइट वर्कर हो। आपका काम ही है इस मदर प्लैनेट अर्थ का केयर टेकर होना, एक लाइट वर्कर बनना, यानी दूसरों की ज़िंदगी में ब्राइटनेस, लाइट देना, दूसरों का केयर करना। वो हर प्लैनेट की जो प्लांट है, जो एनिमल है, सभी की, ठीक है। vow and promise, fulfill the vow and promises made by you and your family। तो हो सकता है आपने बहुत सारे मन्नतें मांगी है खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, आप उसे पूरा कर दो। The three magic, have good thought, good word and good deed, as this will come back to you sooner or later in your life। तो बाबा बोल रहे हैं हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। सेलिब्रेशन, तो अगर ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये रही रीडिंग आपकी, आई होप आपको अच्छी लगी है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने फूल का कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट गाइस, पहली पाइल की एनर्जी क्लेंस कर लो। चलिए देखते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। Spiritual union, heart chakra, patience and planning, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस ग्रुप में जो लोग आते हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी चीज़ में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोग अपने लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम में हैं और आप किसी एक कनेक्शन में हैं और आप अपने जिस पार्टनर के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, बाबा का मैसेज देखने के लिए आए हैं, उस पार्टनर के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको महसूस होता है। आपको लगता है आप उस पार्टनर के साथ स्पिरिचुअली कुछ है, सोल लेवल पे कुछ है। आपको लगता है उस पार्टनर का हर्ट और आपके हर्ट दोनों का हर्ट जुड़ा हुआ है और आप बहुत पेशेंसली आपके पार्टनर की वेट कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में री एंटर करे, इस रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ ले और उन्हीं के साथ आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो। तो बहुत पेशेंटली आप सभी चीज़ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, अपने हार्ट चक्रा हील कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप उस पार्टनर के साथ यूनियन भी चाहते हो। लेकिन 3D वर्ल्ड में आपको कभी कभी लगता है कि डाउट हो जाता है कि कब 3D लाइफ में ये सारी चीज़ें होगा, ये पार्टनर तो आता ही नहीं। तो कभी कभी आपका जो होप है वो डगमगा जाता है और इस वजह से आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बाबा आपको बोल रहे हैं अपने जो होप है उसको पॉजिटिव रखो। अगर अभी भी तुम्हारी लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम नहीं आया है तो थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ प्लानिंग करो कि आगे तुम्हें क्या करना है। अपने हार्ट चक्र की थोड़ी सी हीलिंग तुम्हारी बाकी है, तुम उस हीलिंग को कंप्लीट कर लो। अपने हार्ट चक्र मेडिटेशन करो और जिस पार्टनर से प्यार करते हो सिर्फ उसको स्पिरिचुअली
लव करो, अनकंडीशनल लव करो, कोई डाउट मत रखो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर एक न्यू बिगिनिंग होगी। आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप होप खो रहे हो, ये सही नहीं है। आपको बाबा थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं और पेशेंस के साथ आपको काम करना है, प्लान करना है कि आपको जो वक्त मिल रहा है आपको क्या करना है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बिल्कुल भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश नहीं रहते, टाइम स्पेंड नहीं करते, ये अच्छा नहीं है। हर वक्त अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहना, ये नहीं करना। आपको सभी के साथ खुश रहना है। तो बाबा आपको ये भी बोल रहे हैं चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करो, आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा खुद को गर्ट मत करो, सभी से ओपन अप हो जाओ और सभी से बात करो। लाइट की तरफ देखो, नेगेटिव की तरफ मत देखो। और अगर अभी भी आंसर नहीं आ रहा है तो जो होगा फल भी अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर भी मुझे लग रहा था आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी थोड़ा ब्लॉकेजेस है, आपको सोलर प्लेक्सस चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आर्चएंजल कैमुएल आपके साथ है, उनसे प्रे कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। या फिर थर्ड चक्रा का, सोलर प्लेक्सस चक्रा का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डोर टू रोमांस, आप इनर वर्क कर रहे हो, सब कुछ हो कर रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है और इस वजह से आप बहुत 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 लो फील कर रहे हो। तो बाबा बोल रहे हैं थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, ये कनेक्शन तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा है, ये कनेक्शन केयरिंग कनेक्शन है, थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि ये पार्टनर तुमसे ही प्यार करते हैं, ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अभी भी ये इंडिसीजन में है। तो मैं बोल रही थी आपको स्पिरिचुअली कुछ कनेक्शन महसूस होता होगा और डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप वेट करते करते थक रहे हो। आप चाहते हो ये पार्टनर आपकी तरफ आए, आप इस चीज़ों को बैलेंस करें, लेकिन ये पार्टनर आ नहीं रहे हैं और यही बारे में आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप जिस पार्टनर के साथ हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम है। तो अगर आपको लगता है ये पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो बाबा बोल रहे हैं तो आप थोड़ा पेशेंट रखो। अगर ये पार्टनर आपके तरफ अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप नेगेटिव मत हो, सभी के साथ बात करो, सभी के साथ फैमिली फ्रेंड्स भी इम्पॉर्टेंट है। और क्यों नहीं आ रहा है, आपके हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है, उसको हील कर लो। उसके बाद जब हील कर लोगे तो न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये कनेक्शन आपको बैलेंस कैसे रखा जाता है यही सिखाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बाबा आपसे कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या आते हैं, आपको बाबा क्या कहना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो बिल्कुल डरिए मत, कॉन्फिडेंट रखिए, ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, ठीक है। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट की जो भी नेगेटिव मेमोरीज है उसको तो हील कर दिया है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है ये मेरा ये इनर वर्क वृथा तो नहीं जाएगा, तो ऐसा मत सोचो। जो भी टाइम मिला है अपनी एनर्जी को जैसे बैलेंस किया था वो बैलेंस में रखो, ठीक है। अपनी एनर्जी को लो मत होने दो, विन विन आउटकम आएगा, पास्ट में मत पड़े रहो, जितना ज़्यादा हो सके टाइम दो अपने आप को हीलिंग के। हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कर लो, ठीक है, यहीं पर प्रॉब्लम है आपकी। ओम साई राम। बहुत मैसेजेस है, देखना है कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आप ये सब नहीं कर रहे हो। सर्विंग द नीडी,
सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो आप एक सोल जर्नी पे हो, आपका ये सोल ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्विंग द नीडी, यानी जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को सर्व करो, सेवा करो, चैरिटी करो। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको कपड़े नहीं मिलता। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप इतना ज़्यादा दे दो, लेकिन आपके बलबूते पे जितना हो सके उतना तो आप दे ही सकते हो ना, उतना दे देना, ठीक है। जितना आपको आप अर्न करते हो, अगर आपका कैपेसिटी आपके पास 1000 रुपीज़ है तो आप तो 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ दे ही सकते हो ना, तो वो कीजिए, ठीक है। शिव शक्ति, तो यहाँ पर स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है और ये जर्नी बैलेंस को ही सिखाते हैं। आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपको ये बैलेंस ही सीखना है, पेशेंस ही सीखना है। ये कनेक्शन है ही, आते ही इसलिए ताकि हम अपने आपके अंदर की जो बैलेंस है उसे जान पाए। लाइफ पर्पस, डेफिनेटली आपकी लाइफ पर्पस है और आपको इसे पूरा करना पड़ेगा। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज ए केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट आर्थ। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही है, आप लोग आते ही हो इस प्लैनेट आर्थ में एक लाइट वर्कर बनने के लिए। तो आप अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करो, ठीक है। दूसरों की केयर टेकर बनना होगा, उनकी ज़िंदगी में लाइट देना पड़ेगा। सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल गेट्स इवॉल्व आफ्टर ए लॉट्स ऑफ सफरिंग। तो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में इतनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं, इतना सफ़र आपको क्यों करना पड़ता है, क्यों आपकी ज़िंदगी दूसरों की तरह नहीं है, क्यों आपकी ज़िंदगी में इतना चैलेंजेस है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो, आप एक सोल जर्नी पे हो। आपकी जर्नी किसी और के साथ कंपेयर मत करो। हो सकता है आप एक डिवाइन सोल हो, आपका यूनियन इस लाइफ टाइम में ही है, तो आपका साथ जो हो रहा है आप इवॉल्व हो रहे हो, आप एक ग्रेटेस्ट सोल हो, ठीक है। ऑल इज वेल, वन ऑफ द एसेंटेड मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो आपके साथ ऑब्वियसली एंजल नंबर, यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करता है, ड्रीम्स वगैरह आपको आते हैं। तो बाबा आपको यही बोल रहे हैं, एक एसेंडेंट मास्टर हर वक्त आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा, हमेशा आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। लर्निंग, लाइफ इज स्कूल, लर्न एंड सो। तो आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है आपको सिखाने के लिए हो रहा है। ज़िंदगी एक स्कूल की तरह है, इसमें सीखो और आगे बढ़ो। Face the pain. The pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. तो अभी जो दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? इसे ब्लॉक मत करो, बोल्डली इसे फेस करो। You are same as me. I am closest to those who have empty pocket, hungry stomach and broken heart. तो बाबा बोल रहे हैं मैं आप ही की तरह हूँ, मैं उन सभी के साथ हूँ जिनके दिल टूटा हुआ है, जिनका स्टोमक हंगरी है, जिनकी एम्प्टी पॉकेट है। तो अगर आपको लगता है बाबा आपके साथ नहीं है तो ऐसा नहीं है, बाबा आपके साथ है। बैलेंस इन योर एनर्जी विल क्रॉप ऑसिलेशन, डू ब्रेथिंग एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पर प्राणायाम करने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, बार बार यही मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज ज़रूर फॉलो करना, सारी मैसेज बाबा की तरफ से है, ज़रूर फॉलो करना। द 3 मैजिक, हैव गुड थॉट, गुड वर्ड एंड गुड डीड एज दिस विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो आपको अपनी ज़िंदगी में 3 मैजिक का इस्तेमाल करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। अगर ये 3 चीज़ आप करोगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा ही होगा, आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। तो बाबा बोल रहे हैं आप अकेले नहीं हो, मैं हर एक सिचुएशन में आपके साथ हूँ। उसके बाद आया है कर्मा इज ए कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो जो कुछ भी हो रहा है कार्मिक क्लिनजिंग ही हो रहा है, पास्ट लाइफ इस लाइफ का कर्मा आपको मिल रहा है। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट है, इसे बोल्डली फेस करो, ठीक है। Detachment, be detached from the people and situation. Detachment does not mean you run away from the people and situation. Let those no longer control you. तो आप
खुद को उन सारी इंसानों से, सिचुएशन, परिस्थितियों से दूर रखो जो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे रन कर जाओ, ऐसा नहीं। आप ऐसा उनसे एक डिस्टेंस बनाओ ताकि वो लोग आपको कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है। तो ये रही रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना मत भूलना। या फिर जिस भी धर्म के, जिस भी भगवान को मानते हो उनका ही नाम लिख देना, क्योंकि डिवाइन तो एक ही है। ओके, ऑल इज़ वेल, लव एंड लाइफ टू एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग पे। ओके, लव एंड लाइफ टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर।